मखसूस नशिस्तों की हल्फ बर्दारी के खिलाफ पिटीशन दायर करने का फैसला। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है कि पहले से मौक़िफ़ था, मखसूस नशिस्तें छीनी गई हैं। कहा था इन नशिस्तों पर हल्फ नहीं उठाने देंगे और हमने ऐसा ही किया। असेंबली इजलास में कोरम पूरा नहीं होने दिया। अपोजिशन से इत्तेहाद सिर्फ सेनेट इंतखाबात तक है। अपोजिशन से पहले 8 और 3 के फार्मूले पर इत्तेफाक हुआ था। हमारे उम्मीदवारों के कागजात वापस ना लेने से हमें नुकसान हुआ। अब हमें 6 और अपोजिशन को 5 नशिस्तें मिलेंगी। नाराज उम्मीदवारों के खिलाफ पार्टी कार्रवाई करेगी। अपोजिशन से मुआहदे की पासदारी करेंगे। हमारे वही उम्मीदवार हैं जिनकी बानी पीटीआई ने मंजूरी दी। जो भी हो रहा है बानी पीटीआई के अहकामात पर हो रहा है। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का कहना है कि गवर्नर हाउस में हल्फ उठाकर जमहूरी रिवायात की नफी की गई। स्पीकर ने हल्फ बर्दारी मनसूख नहीं मुलतवी की। पीटीआई के कवरिंग उम्मीदवारों का सेनेट इलेक्शन लड़ने का ऐलान। पीटीआई के नाराज अरकान ने कागजात नामजदगी वापस न लिए। तहरीक इंसाफ के 3 कवरिंग उम्मीदवारों का दस्तबरदार होने से इनकार। इरफान सलीम, खुर्रम ज़ीशान और आयशा बानो इलेक्शन लड़ेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा एक नाराज उम्मीदवार को मनाने में कामयाब। नाराज उम्मीदवार वकास औरंगज़ई की अली अमीन गंडापुर से मुलाकात। सेनेट इलेक्शन से दस्तबरदारी का फैसला कर लिया। उधर नाराज रहनुमा इरफान सलीम का कहना है कि इलेक्शन में हर सूरत हिस्सा लेंगे। पीटीआई के 25 से 30 MPs राब्ते में हैं। सेनेट इलेक्शन में सरप्राइज देंगे। बात सेनेट इलेक्शन की नहीं, नजरिए की है। नाराज उम्मीदवार खुर्रम ज़ीशान बोले, सेनेट के इंतखाबात से पीछे नहीं हटेंगे। आयशा बानो ने वीडियो में कहा कि दबाव में आएंगे ना सौदेबाजी करेंगे। बानी पीटीआई के नजरिए पर आज भी कायम है। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में मतलूबा अरकान पूरे होने के बावजूद पीटीआई ने एक नशिस्त क्यों छोड़ी? 92 अरकान के होते हुए सेनेट के लिए 4 उम्मीदवार क्यों नामजद किए? सवालात उठने लगे। ज़राए के मुताबिक 5वीं नशिस्त से दस्तबरदार होने पर नाराज अरकान ने दस्तबरदार होने से इनकार किया। पीटीआई मजीद 3 मेंबरान की मुआवनत से 5 नशिस्तें जीत सकती थी। जनरल नशिस्त जीतने के लिए 19 मेंबरान का होना ज़रूरी है। पीटीआई के खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में 92 मेंबरान हैं। 5 नशिस्तें जीतने के लिए 95 अरकान की ज़रूरत थी। सिर्फ 3 मेंबरान की मदद से पीटीआई 5 सेनेटर्स मुंतखब करा सकती थी। दूसरी तरफ मुश्तरका अपोजिशन के पास KP असेंबली में 53 अरकान हैं। 2 उम्मीदवारों को मतलूबा 19-19 वोट मिलते तो अपोजिशन के पास तीसरी नशिस्त के लिए सिर्फ 15 वोट बचते हैं। मुश्तरका अपोजिशन के तीसरे उम्मीदवार पीपल्स पार्टी के तलहा महमूद ने हुकूमत और अपोजिशन को मना लिया। ज़रा के मुताबिक इसीलिए हुकूमत अपना 5वां उम्मीदवार नहीं ला रही। अपोजिशन को तलहा महमूद के इंतखाब के लिए मजीद 4 वोटों की ज़रूरत थी। तूफानी बारिशों से जेहलम और चकवाल में बड़े पैमाने पर तबाही। सैलाबी पानी से मकीनों का सामान बर्बाद, घर तबाह हो गए। जेहलम के नवाही इलाके में सैलाब से 14 देहात मुतासिर, 20,000 घरों को नुकसान पहुंचा। हजारों एकड़ पर काश्त फसलें भी सैलाब की नजर। तहसील पिंड दादन खान का जिले हेडक्वार्टर से जमीनी राबता मुनक़ता। राबता सड़कें जगह जगह से टूट फूट का शिकार। चकवाल में जाबहक और जख्मी होने वाले अफराद में इमदादी चेक तकसीम। डिप्टी कमिश्नर ने मोजा ख्योवाल में मुतासरीन को 25 लाख रुपए के चेक दिए। उधर रावलपिंडी में आज से बारिशों का नया स्पेल बरसने को तैयार। रावलपिंडी भर में रेस्क्यू 1122 हाई अलर्ट। तमाम एहलकारों की छुट्टियां मनसूख कर दी गईं। मुख्तलिफ मकामात पर एम्बुलेंसेज, फायर व्हीकल्स, कश्तियां और रेस्क्यू टीम्स को तैनात कर दिया गया। दूसरी तरफ इस्लामाबाद में रावल डैम के स्पिल वेज खोलने के 6.5 घंटे बाद बंद कर दिए गए। तरबेला डैम से 2,60,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। जिला इंतजामिया के मुताबिक रावल डैम के स्पिल वेज को आज दोबारा खोला जाएगा। अटक खुर्द के मकाम पर दरियाए सिंध में बड़ा सैलाबी रेला गुजर रहा है। जिला इंतजामिया ने दरिया किनारे दफा 144 नाफिज कर दी। दरियाए पूंछ में मकबूजा कश्मीर की जानिब से बड़ा रेला मुतवक्के। महकमा मौसमियात ने 25 जुलाई तक मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी। सिंध हुकूमत की रेन एमरजेंसी की तैयारियां धरी की धरी रह गईं। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में सड़कें तालाब में तब्दील। कराची, लाड़काना, हैदराबाद, सक्खर समेत दीगर शहरों में बारिश नशेबी इलाके ज़ेरियाब आ गए। कई इलाकों में पानी जमा। हैदराबाद में हर तरफ पानी ही पानी। लाड़काना में मुसलसल बारिश से गलियों और मोहल्लों में पानी जमा। सड़कें डूब गईं। सक्खर और गिरदोनवाह में बारिश से बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। दर्जनों फीडर्स ट्रिप कर गए। मीरपुर खास में भी रेन एमरजेंसी धरी की धरी रह गई। खैरपुर, जैकबाबाद, मीरपुर खास, टंडोवाला यार और बदीन में भी कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। सबसे ज्यादा बारिश
मोहिंजोदड़ो में 86 मिलीमीटर रिकॉर्ड। दूसरे नंबर पर लाड़काना में 72 मिलीमीटर बारिश हुई। इंडोनेशिया में मुसाफिर बहरी जहाज में अचानक आग लगने से 5 अफराद हलाक हो गए। मकामी माहीगीरों और रेस्क्यू टीमों ने 284 को जिंदा बचा लिया। जहाज पर सवार कई मुसाफिर जाने बचाने के लिए समुंदर में कूद गए। खबर एजेंसी के मुताबिक हादसे के वक्त जहाज तालाड आइलैंड से मानातो पोर्ट जा रहा था। आग लगने की वजह ताहाल मालूम नहीं हो सकी। इस्राएली फौज की बमबारी से गजा में मजीद 84 शहादतें। गजा में गजाई किल्लत से एक और बच्चा दम तोड़ गया। इमदादी मरकज पर इस्राएली जारहियत से 73 भूखे फलस्तीनी शहीद हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक मई से अब तक इमदाद के मुंतजिर 900 से जायद फलस्तीनी शहीद हो चुके। फलस्तीनी शहदा की मजमूई तादाद 58,895 हो गई। दूसरी तरफ इस्राएली फौज का कहना है कि गजा में तैनात इस्राएली फौज जहनी मरीज बन रही है। 2 हफ्तों के अंदर 4 इस्राएली फौजी खुदकुशी कर चुके हैं। नेतन्याहू के खिलाफ सैकड़ों इस्राएली सड़कों पर आ गए। जंगबंदी का मुतालिबा। मराकश के दारुल हुकूमत रबात में भी फलस्तीन हामी सैकड़ों अफराद का एहतजाज। ईसाइयों के रूहानी पेशवा पोप लियो ने गजा में जंगबंदी का मुतालिबा कर दिया। इंसानी कवानीन की पासदारी और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर दिया। गजा में ताकत के अंधाधुंध इस्तेमाल और आबादी की जबरदस्ती नकल मकानी की मजम्मत की। यूक्रेन का रूस पर सैकड़ों ड्रोन से हमला। मॉस्को के 4 हवाई अड्डे आर्जी तौर पर बंद। 140 परवाजें मनसूख कर दी गई। खबर एजेंसी के मुताबिक 24 घंटे में 10 बार रूसी हवाई अड्डों को बंद किया गया। उधर यूक्रेनी सदर ने रूस को अगले हफ्ते अमन मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। कहा अमन के लिए क़यादत की मुलाकात ज़रूरी है। तर्जुमान क्रेमलिन ने कहा रूसी सदर यूक्रेन जंगबंदी के लिए तैयार हैं। पुतिन कई बार अमन की ख्वाहिश का इजहार कर चुके हैं। दुनिया अमरीकी सदर के सख्त बयानात की आदी हो चुकी है। जापान में सेनेट के इंतखाबात। जापान की हुक्मरान इत्तेहादी जमात ऐवान बाला में अक्सरियत खोने के करीब। एग्जिट पोल्स के मुताबिक हुकूमती इत्तेहाद को 32 से 49 नशिस्तें मिल सकती हैं। अक्सरियत के लिए 50 नशिस्तें दरकार हैं। खबर एजेंसी के मुताबिक वज़ीर आज़म अशीबा की हुकूमत पहले ही ऐवान ज़ेरी में अक्सरियत खो चुकी है और अब उन पर एतमाद के वोट के लिए दबाव बढ़ रहा है। भारत में शदीद बारिशों और सैलाब से तबाही। उत्तर प्रदेश में 3 दिनों में 18 अफराद हलाक हो गए। राजस्थान भी तूफ़ानी बारिशों से शदीद मुतासिर। अजमेर, पुष्कर और पाली समेत कई शहरों में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। भारतीय महकमा मौसमियात ने उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मगरबी बंगाल और केरला में शदीद बारिश के अलर्ट जारी कर दिए। जनूबी कोरिया में शदीद बारिशों से हलाकतों की तादाद 17 हो गई। सैलाबी रेलों और हादसात में 11 अफराद लापता। 7,000 से ज्यादा अफराद बेघर हो गए। सयाहती इलाके ग्यापोंग काउंटी में एक दिन में 170 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। लैंडस्लाइडिंग से घरों को नुकसान पहुंचा। सैलाब में कई गाड़ियां बह गईं। जनूबी इलाकों में बुध से अब तक 800 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। अमरीकी कंपनी ने 90 रोज मुसलसल परवाज करने वाला जासूस ड्रोन तैयार कर लिया। ड्रोन को तवीलुल मुद्दती बहरी निगरानी के लिए बनाया गया है। 236 फीट लंबे पर और 17,000 से जायद सोलर सेल्स रखने वाला ड्रोन दिन के वक्त 100 किलोवाट तक बिजली पैदा करता है। 2.5 मीट्रिक टन वजनी ड्रोन 800 पाउंड तक सामान ले जा सकता है। और टूर डी फ्रांस साइकिल रेस का 14वां मरहला नीदरलैंड्स के थॉमैन आरियंसमैन ने जीत लिया। थॉमैन ने 165 किलोमीटर का फासला 4 घंटे 53 मिनट और 35 सेकंड्स में तय करके पहली पोजीशन हासिल की। दूसरी पोजीशन दिफाई चैंपियन स्लोवेनिया के पोगाकार ने हासिल की। डेनमार्क के जोनास तीसरे नंबर पर रहे।